तारानगर में तो सबसे ज्यादा जोश है। वो तो घटना ही वहीं से शुरू हुई। घटना ही वही चीज है। आपने राजगढ़ तारानगर तो तारानगर में तो सबसे ज्यादा है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब 19 तारीख आए, कब एक बार फिर बछेड़े बुलाए। वहाँ चूरू में तो न मोदी की लहर है न और कोई लहर है। यहाँ तो राहुल गांधी की और राहुल कस्वा की लहर। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है और चुनाव तिथि घोषित होने के बाद में जो खुमार है राजनीति का चूरू जिले में और बढ़ चुका है। वैसे भी आप जाने कि चूरू सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है। जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है वो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आज सुजानगढ़ के मुलार सिनेमा हॉल में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल कस्वा पहुंचने वाले हैं, जिन्होंने भाजपा से बगावत करके कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और एक सनसनीखेज खबर ये पूरे राजस्थान के लिए मानी जा रही है। इस समय सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल हमारे साथ है, जो कि आज कार्यकर्ता सम्मेलन को अगर मुख्य सूत्रधार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए बातचीत करते हैं विधायक महोदय से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का घटनाक्रम है और जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या देखते हैं इसमें आप? घटनाक्रम तो सबको पता ही है और माहौल की जहां तक बात है, आज पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र में सुजानगढ़ अंतिम छोर विधानसभा और उधर राजगढ़ और उधर नौर भादरा तक देखें तो लोगों में एक भावना जो होती है, एक हवा जो होती है वो बैठ गई है लोगों में। इस बार राहुल जी के साथ जो अन्याय हुआ है, उनके साथ जो हुआ है उसका बदला लेना और पुनः उनको लोकसभा में भेजना है। उनके प्रति एक सहानुभूति से लोगों में चल रही है कि जो उन्होंने 10 साल इस क्षेत्र को दिए और इस तरह उनको जो किनारा बिठाने का काम उन्होंने किया और कांग्रेस ने उसको सम्मानित करने का काम किया है। लोगों ने जनता की भावना को देखते हुए पार्टी ने उनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और जिस तरह से सालासर में आपने देखा होगा कि वो 3 दिन पहली बार यहाँ आए थे और जो जोश और जुनून लोगों में था, वही पिछले 4 दिन से वो लगातार घूम रहे हैं। भादरा में एक शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, जहाँ से सीपीएम से हमारे सहयोगी पूर्व विधायक थे बलवान जी पूनिया, उनके अध्यक्षता में एक शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था। राजगढ़ में कल जोरदार सम्मेलन हुआ। अभी रतनगढ़ में मैं भी जाके आया था, वहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सुजानगढ़ में हमारे जो भी जनप्रतिनिधि पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको बुला गया है और राहुल जी पहली बार उनके बीच में आएंगे, उनको संबोधित करेंगे, एक दूसरे मिलेंगे। नए परिवार में आए तो एक दूसरे मिलना, एक दूसरे की बात करना, इसलिए उन्होंने 4-5 दिन का एक कार्यक्रम रखा है कि हर विधानसभा में जाके और सिर्फ पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से, पार्टी के जो निर्वाचित पंच, सरपंच, पंचायत समिति के पार्षद है, उनसे मिलना और उनका रखा है। तो ये प्रोग्राम उसी तरह का रखा है ताकि सब लोग उनको देखें, उनकी बात सुने और उनसे मिले और जुले। इसलिए ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है ये 4-5 दिन पूरे संसदीय क्षेत्र में रखा और उसी क्रम में आज सुजानगढ़ में कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं। मनोज जी, आप काफी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं राजनीति का। आपको लग रहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन की भीड़ को देखकर किसी भी स्थिति का हम जायजा ले सकते हैं या आंकलन कर सकते हैं? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन में जो कार्यकर्ताओं की लिमिटेड भीड़ होती है, आम मीटिंग, रैली, पब्लिक मीटिंग वो अलग हटके होती है, कार्यकर्ता सम्मेलन अलग होते हैं। और इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ नहीं, उसमें कार्यकर्ता में उत्साह क्या है वो देखा जाता है। कार्यकर्ता किस मेहनत और लगन से अब काम करने वाला है वो देखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज कि कार्यकर्ताओं की सोच आने वाले चुनाव के प्रति क्या है, उनका नजरिया क्या है। क्योंकि एक तो कार्यकर्ता ढीला ढीला चले और एक कार्यकर्ता के पैर अपने आप दौड़े, वो पता चलता है। इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन। आपको लग रहा है कार्यकर्ता में पैर दौड़ रहे हैं? बिल्कुल दौड़ रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोग हंस रहे, नाच रहे हैं। बिल्कुल कार्यकर्ता में उत्साह है। आपको ये लग रहा है कि जो अगर हम राजगढ़ तारानगर उस क्षेत्र की बात करें तो जो पुराने कांग्रेस के नेता है वो राहुल कस्वा को स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, तारानगर में तो सबसे ज्यादा जोश है। वो तो घटना ही वहीं से शुरू हुई। घटना ही वही चीज है। आपने राजगढ़ तारानगर तो तारानगर में तो सबसे ज्यादा है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कब 19 तारीख आए, कब एक बार फिर बछेड़े बुलाए। वहाँ इंतजार कर रहे हैं वो तो। और जहां तक राजगढ़ की बात है, कल राजगढ़ में जो
कृष्णा जी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई थी और एक ऐतिहासिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग कहूंगा कि जिस तरह का जुनून उनके बाद में उनमें है जोश, क्योंकि राहुल जी पहली बार टिकट मिलने के बाद आए थे और कृष्णा जी से मुलाकात करके और फिर वो आए थे, पर लोगों में थोड़ा सा वहाँ कहीं ना कहीं आशंका थी, क्योंकि 40 साल से वहाँ कांग्रेस और कस्बा परिवार आमने सामने रहा, आप जानते हैं। और उसके बाद पिछले 3 चुनाव से कृष्णा जी कांग्रेस से लड़ रहे हैं और आमने सामने रहा है, इसलिए लोगों में आशंका, सही बात है, रहती है। मेरा ये सवाल था, मेलजोल होगा कि नहीं होगा, पर बिल्कुल सुखद वातावरण में बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि 19 तारीख को हम बड़ा सम्मेलन रखेंगे और कल बहुत शानदार वहाँ का सम्मेलन हुआ था। मनोज जी, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव में काफी नजदीकी मुकाबला रहा था, क्योंकि माना जा रहा था कि मनोज मेघवाल काफी मजबूत रहेंगे। तो जिस तरह से विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में बराबर की टक्कर रही थी, आपको लगता है इस बार ज्यादा वोट कन्वर्ट कर पाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल उस चुनाव से सबक सीखा है। कार्यकर्ता, जैसा मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता कहीं न कहीं ढील में थे उस समय, क्योंकि जब जीत मान के बैठे थे तो जो मेहनत करनी चाहिए थी कहीं न कहीं वो कमी रही है। जब आदमी ये मान लेता है कि हम जीते हुए हैं, तो जो वोटर भी कई बार क्या होता है कि वो सोचता है मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वोट गिराने में भी कमी रहती है। और एक कार्यकर्ता ये सोचता है कि 15-20 हजार का मार्जिन चल रहा है, अगर अपन 20-25 वोटों के लिए क्यों माथापच्ची करें। तो धीरे धीरे करते जब चारों तरफ 266 बूथ हैं, 20-20, 30-30 वोट का फर्क पड़ता है तो बहुत लंबा फर्क पड़ जाता है। तो वो ढील रही उस समय कार्यकर्ताओं में कहीं न कहीं इस बात की रही कि हम जीत रहे हैं, और वो मेहनत में मैं कहूँगा कहीं ना कहीं हमारी कमी रही और कॉन्फिडेंट थे लोग, बिल्कुल, और कॉन्फिडेंट थे। और उसका खामियाजा लीड कम हुआ, ये तो चलो लोगों का आशीर्वाद था, जनता का आशीर्वाद था कि परिणाम अंत में सही रहा, पर उससे सबक जरूर कार्यकर्ता इस चुनाव में लेंगे और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता जो बड़े बड़े नेता है वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं क्षेत्र में कि इन सारी घटनाक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आखिर में वही मोदी लहर चलने वाली है। आपको लगता है ऐसा? यहाँ तो अब इस बार कुछ चलने वाली है नहीं। बाकी इस राज्य में हाल ही में बीजेपी सत्ता में आई है, तो बहुत से लोग बहुत से निजी कारणों से अगर जा रहे हैं तो उनको इच्छा, उनको मुबारक, मैं क्या कर सकता हूँ उस बारे में। कुछ बड़े नेताओं की अलग परिस्थितियां हैं, मैं कैमरे में नहीं कहना चाहता। बहुत से लोगों पे बहुत से प्रेशर आ रहे हैं उनके प्रति, अगर नहीं जाए तो दूसरे दिन कैसा हो रहा है जयपुर में देखिए आप। तो इस कुछ ये भी परिस्थितियां हैं, और कुछ लोग जो सत्ता से अगर दूर नहीं रह जाता, हो सकता है वो जा रहे होंगे। पर चूरू में तो न मोदी की लहर है न और कोई लहर है, यहाँ तो राहुल गांधी की और राहुल कस्बा की लहर बन चुकी है। यहाँ की लहर की एक थोड़ी सी बात कर लें। 2 घटनाएं हुई है। एक तो आपके कांग्रेस के बड़े नेता रहे बाबूलाल कुलदीप, जो आरएलपी में थे, उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। उसके अलावा जो एक और बगावती नेता थे, आप जानते हैं राजेंद्र नाइक, उनको आप जानते हैं कि बड़ा पद दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो आपको लगता है कि ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ फायदा कर सकती है? देखिए, ये उनका डर है, वो पहले से हताश हैं, इसलिए वो झटपट आ रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं। जो व्यक्ति 3 महीने पहले बगावत करके चुनाव लड़ रहा है, उसको अगर वो अध्यक्ष बना रहे हैं तो कहीं न कहीं उनकी हताशा है कि किसी तरह से वो पार पाए। बाकी और नेताओं की बात रही, वो पहले से कांग्रेस से खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं या हट चुके हैं, इसलिए अब उनसे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जो भी कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, सच्चा सिपाही है, इस चुनाव में बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस के खड़ा है और तन मन से कांग्रेस के प्रति लगा हुआ है। धन्यवाद। बातचीत करें विधायक महोदय पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं वो पूरी तन मन से और एकजुटता के साथ करें। बहुत तेज कदम कार्यकर्ताओं के उठ रहे हैं, ये आत्मविश्वास है। और इधर राहुल कस्बा पहुंच रहे हैं। आइए अब आगे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं।